Hello, everyone. A very warm welcome to all of you in PIIT Institute of Management and Computer Application. PIIT offers a wide range of classes for competitive exam, including SSC, railway, banking, and so on. Apart from that, it is also covering different subjects as and providing the content for that. Coming to myself, my name is Simran and I am assistant professor in PIIT College. I am going to teach you human resource management, and I am very excited to share my knowledge and experience with all of you. So, let's work as a team and let's start this. In today's video, I am going to give you an overview about the course, about the human resource management, about the HRM, the introduction of HRM, what does it mean, the objective of this course, and the importance of HRM, like why HRM is important for you to learn and to understand, and why it is important for an organization. So, we will discuss this as per the point of view of yours for the students as well as the organization. Okay, so coming to the meaning of HRM, human resource management, the full form of HRM is human resource management. Human resource means the manpower or the employees. The employees who are working in the organization, we are managing them, and HR manager is managing them so that it can help to achieve the organizational goals. Okay, it is the process of managing an organization workforce और HR to achieve its goals. इसका बेसिक मोटिव क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, हम उसको मैनेज करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके ओवरऑल बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं सो दैट कि एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करे. एक अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय की भी बहुत सारी नीड्स है. जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कुछ अर्न करता है, उसको टाइमली सैलरी वगैरह मिलती है, उसको टाइम टू टाइम बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो मोटिवेटेड फील करता है. सेम विद द ऑर्गेनाइजेशन की जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है तो एक्सपेक्ट करता है कि जो एम्प्लॉय है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करे. सो मेन मोटिव क्या है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा है, मैनेज कर रहा है सो दैट कि दे कैन हेल्प इन अचीविंग दी गोल्स. इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज. इसके अंदर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आते हैं विच इज़ द फर्स्ट वन इज़ हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉय. Hiring and training employee means we hire the employee, we appoint the employee within the certain process. जैसे हम JD प्रिपेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अप्लाई करते हैं. फिर एम्प्लॉय जब अप्लाई किया, कैंडिडेट्स डिफरेंट अप्लाई किए पर्टिकुलर जॉब के लिए, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उसमें से बेस्ट वन को. देन उनको हम क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं. जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि उनकी डेवलपमेंट हो, उनकी लर्निंग इन्हांस हो, उनकी लर्निंग बढ़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शनिंग करनी है, कैसे वर्क करनी है, ये सारी चीज़ें उनको आ पाए. देन वी आर मैनेजिंग द एम्प्लॉय रिलेशन एंड परफॉर्मेंस. एम्प्लॉय रिलेशन की अगर बात करें तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जिसमें एक हायरार्की फॉर्म होती है, जिसमें हमें हमारा जो एम्प्लॉयर, हमारे जो सीनियर है और सबॉर्डिनेट है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए. क्योंकि अगर उन दोनों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उनके बीच में लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अराइज होंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हैम्पर होगा. ओके, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम जो हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं उनके रिलेशन को क्या करें, एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड फॉर्म करें, एक फॉर्मल बॉन्ड फॉर्म करें, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्मूथ हो. एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करना. दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक रिलेशन की, एक परफॉर्मेंस की. एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैनेज करना इन द सेंस कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको टाइम टू टाइम क्या करना, फीडबैक देना, उनको टाइम टू टाइम क्या करना, बताना कि
उनको अप्रिशिएट करना कि उनका कोई वर्क है, कोई पार्ट है जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा पार्ट है जो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करे, उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हो और बेटर वे में वो वर्क कर पाए। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग कंप्लायंसेस विथ लेबर लॉज। जो डिफरेंट लॉज है एम्प्लॉय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उससे क्या करे, उसको एनालाइज करते रहे, उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है कि जो डिफरेंट लॉ है एम्प्लॉय के लिए उसमें हम क्या करें, उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करें, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, पेंशन दे, ग्रेचुटी दे और बाकी जितनी चीज़ें सारी चीज़ें कवर हो और एक एथिकल वे में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो पाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, रिलेटिव्स के यहाँ, तो आपको वहाँ का वाइब, वहाँ का इन्वायरमेंट पसंद आना चाहिए। अगर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट ही पसंद नहीं आएगा तो फिर आपको मन करेगा कि जल्दी यहाँ से भागो, घर जाओ, यहाँ नहीं रहना। तो सेम विद द एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को कल्चर पसंद नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, उनको वहाँ से वाइब नेगेटिव आ रही है, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मेंटली वो परेशान होंगे, वो अच्छे से अपना आउटपुट नहीं दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एम्प्लॉय ईजिली अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, अच्छे से इंजॉय करके अपने वर्क को कर पाए। लास्ट इज अलाइनिंग एचआर स्ट्रैटेजीज विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। कि ह्यूमन रिसोर्स की जो भी स्ट्रैटेजीज है, जो भी प्लान है, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना चाहिए, क्योंकि एचआर का काम क्या है, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय को हैंडल करना, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वर्क करना। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी गोल्स है उसको, अपने गोल्स को अचीव करना है, ग्रोथ के लिए ध्यान देना और अपने प्रोडक्शन को, प्रॉफिट को जनरेट करना है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स जो एचआर है उसका काम है कि जो भी स्ट्रैटेजीज हो और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हो वो क्या हो, आपस में अलाइंड हो। ओके, इन सिंपल टर्म एचआरएम इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली टू ड्राइव सक्सेस। जो भी वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को अचीव कर पाए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Coming to the objective of this course, first one is it helps in managing team. As I already told you that meaning of human resource management, where we are managing the employee, where we are managing the manpower for the betterment of organization. So first one is help in managing team. आइदर वो टीम को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसको मैनेज में हेल्प कर रहा है, या कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि एम्प्लॉय में लाइक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ओके, यू विल लर्न हाउ टू लीड एंड मैनेज टीम इफेक्टिवली। यहाँ पे आप ये भी लर्न करोगे इस कोर्स को पढ़ने से कि आप कैसे, जब आप कोई चीज़ की थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो, आपके पास हर एस्पेक्ट की नॉलेज होगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, और जब अपना करियर परस्यू करोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आएंगी कि हमें किस चीज़ पे कैसे स्टेप लेना है, क्या क्या प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग का, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो एचआर के अंदर आती है। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि आप एक टीम को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि एचआर का काम क्या है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना, ओवरऑल एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वर्क करना। तो इससे आप एक बोल सकते हैं हम कि लीडरशिप क्वालिटी सीखोगे कि हाउ वी कैन लीड अ टीम। ओके, अगर स्किल्स की बात करें तो आप एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स लर्न करोगे, लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको लीड करते हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ है वो हम परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, डेवलप करोगे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि सक्सेस है किसी भी करियर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है आपका एज अ एचआर, आपके एम्प्लॉयज़ से आपको कंटिन्यू बात करनी है, आपको अपने जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो और जो आपके सीनियर हैं उन दोनों के बीच में क्या करना है, जो गैप है उसको फिल करना है एज अ एचआर। तो आपका क्या है, इससे कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस होगा। नेक्स्ट क्या है, इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हांस होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉय है, हर एक पर्सनैलिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप उनके प्रॉब्लम को समझोगे, सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, उनके अकॉर्डिंग आप उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करोगे, तो इससे आपका टाइम टू टाइम
सेम चीज़ को करते करते आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी है वो इन्हांस होगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इन्हांस होगा। ओके, बिल्ड लीडरशिप स्किल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका क्या होगा कि आप स्किल्स डेवलप करोगे जिसमें आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि लीडरशिप रोल्स के लिए जब आप एज अ एचआर परफॉर्म करोगे। एचआर में जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, सैलरी, पे रोल, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो कोई एक पर्सन वो सारे वर्क को हैंडल नहीं करता है, उस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को हम असाइन करते हैं और वो सारे वर्क को एक HRMH ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो एनालाइज करता है। तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ चाहिए। ओके, उस हर एक पोजीशन के लिए। नेक्स्ट इज सपोर्ट करियर ग्रोथ। और अगर किसी को HRM की नॉलेज से क्या होगा, आपको पता चलेगा किसी भी करियर में, वेदर यू आर इन HR और नॉट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को मैनेज करना, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो या फिर फर्दर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में हो आप, जो एम्प्लॉय को मैनेज करने का काम है वो किसका है? HR का है। तो जब आप HRM पढ़ते हो तो उससे आपको पता लगता है कि एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉय के लिए क्या सही है क्या गलत है। आप अपने, अगर आपके साथ कुछ भी अनफेयरली आप ट्रीट हो रहे हो तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। जब आप यहाँ पे लेबर लॉज में डिफरेंट लॉज पढ़ोगे, रेगुलेशंस पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, फैसिलिटेट विथ ह्यूमन बिहेवियर, इससे क्या आप डिफरेंट बिहेवियर लर्न करोगे, जैसे कि मोटिवेशनल फैक्टर डेवलपमेंट, आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, एक एटीट्यूड आएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा आपको किसी भी चीज़ को देखने का। जब भी आप इस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करोगे। तो वेराइटी ऑफ रोल्स, HR में हम डाइवर्स रोल है और बहुत सारे करियर पाथ है। रिक्रूटमेंट टू टैलेंट मैनेजमेंट, जैसे HR की जैसे मैंने बताया डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोई और है, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, सिलेक्शन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट पर्सन है। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ करियर पाथ्स भी मिलती है, आपके करियर को ग्रो करने के बहुत सारे चांसेस है। स्टार्टिंग HRM कैन हेल्प यू टू डेवलप वैल्यूएबल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक एंड परसुइंग अ रिवॉर्ड करियर। अगर आपकी रिवॉर्ड की बात करें, आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा, HR पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता लगेगा आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक स्टेप पे एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कैसे वर्क किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको अपने बेनिफिट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कॉरपोरेट में जा रहे हो या फिर किसी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते हो। ओके, दैट इज़ योर कोर्स ऑब्जेक्टिव। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर लर्नर। ओके, इसमें सबसे पहला क्या है, हमारा करियर डेवलपमेंट है। अगर लर्नर की बात करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ते हो? सो दैट कि आपका करियर डेवलप हो, आपके पास नॉलेज हो उस चीज़ से रिलेटेड और एक करियर पर्सपेक्टिव से आप देख पाओ। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट है। पहला, अंडरस्टैंडिंग HR फंक्शन। स्टूडेंट बहुत सारे HR के रोल्स पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन एंड सो ऑन। काफ़ी नंबर ऑफ रोल्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। रिक्रूटमेंट की बात करें अगर, तो रिक्रूटमेंट कहाँ है, क्या है? जहाँ पे हम एम्प्लॉय को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनकी सोर्सिंग करते हैं और राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हम अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वेकेंट पोजीशन है तो वहाँ आके अप्लाई करें। JD प्रिपेयर करते हैं, JD की पोस्टिंग करते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। उन सारे रिज्यूमेस को हमने क्या करा, कलेक्ट करा, स्कैन किया, फिर उसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा। ये किसका काम है? रिक्रूटमेंट का काम है। इसके बाद अगर सिलेक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम, सिलेक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है कि जितने भी रिज्यूमेज आए हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया, उसमें से जितने भी है उसमें से बेस्ट वन को चूज़ किया और जो रिमेनिंग है उनको रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हमारे सिलेक्शन को हम हमेशा नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं, रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है। वैसे फर्दर और है, ट्रेनिंग है, जहाँ पे हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उनके वर्क के लिए उनको अप्रेजल प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, पेड लीव दे रहे हैं और बाकी सारे अलग बेनिफिट्स देते हैं। उनके जो रिलेशन है उनको अच्छे से बिल्डअप कर रहे हैं, उस रिलेशन में एक
क्या करें, हारमनी ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर डेवलप करें, तो ये सारा क्या है, एचआर का पार्ट है। डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल्स, एचआर स्टडीज हेल्प स्टूडेंट डेवलप एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम क्या है, सॉफ्ट स्किल्स लर्न करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, बात कैसे करना है। अगर आप किसी हायर पोजीशन पे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर हो, मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो या फाइनेंस मैनेजर हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, डजंट मैटर, ओके। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, तो आपके अंदर जो टीम काम कर रही है उसको आपको कैसे ट्रीट करना है। अगर आप कोई मैनेजर हो तो इट डजेंट मीन कि आप उनको डोमिनेट करके रखो, उन पे अपने जो भी डिसीजंस है उसको आप अप्लाई करो बिना उनके लाइक रिव्यूज़ लिए हुए, बिना उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिए हुए, पॉइंट ऑफ व्यू सुने हुए, ओके। तो जब भी आपके अंदर आप एक मैनेजर बनते हो तो आपको पता लगता है इस सब्जेक्ट के थ्रू कि टीम वर्क कैसे होता है, एम्प्लॉयज़ अपने कलीग्स को, अपने जो टीममेट्स हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ है, जैसे कि अगर आप एक टीम में हो, आपका लीडर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, आपके वर्क को वो अपना वर्क बता के सबमिट कर रहा है सीनियर से, तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इन सब्जेक्ट से आप ये सारी चीज़ें लर्न करते हो कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन को कैसे इन्हांस करना है पोलाइट वे में, टीम वर्क में कैसे एज अ टीम वर्क करना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आप लर्न करते हो। अगर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, एचआर करियर पाथ, स्टूडेंट कैन परस्यू करियर इन एचआर सच एज एचआर जर्नलिस्ट की तरह आप काम कर सकते हो, रिक्रूटर की तरह काम कर सकते हो, टैलेंट डेवलपमेंट मैनेजर की तरह काम कर सकते हो, या एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्पेशलिस्ट की तरह काम कर सकते हो, या फिर और भी डिफरेंट जॉब रोल्स है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। इंडस्ट्री वर्सटैलिटी, एचआर स्किल्स आर ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। सेम थिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है नेचर में, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है जो कि आप परस्यू कर सकते हो। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी अगर आप जाओगे तो एज अ सब्जेक्ट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव करने में, किसी टीम को लीड करने में। नेक्स्ट है आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट होती है। एचआर स्टडीज़ कैन हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, और आप डिसीजन ले पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। इन सारी चीज़ों में क्या है, ये सारी चीज़ें करने से आपका एक पर्सनल ग्रोथ होगा। आपका ये नहीं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपका कोई एक चीज़, अगर आप एचआर में जा रहे हो तभी आप ग्रो नहीं करोगे, जब आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करोगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारी लर्निंग आपके लिए वहाँ पे एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटपुट देगी आपके परफॉर्मेंस का, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग। एचआर कोर्स वर्क इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे हमारी थिंकिंग इन्हांस होती है, क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारी थिंकिंग इन्हांस होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी। अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्टूडेंट कैन अप्लाई एचआर कॉन्सेप्ट टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज प्रिपेयरिंग देम फॉर प्रोफेशनल चैनल्स। आप अपने जो भी एचआर में हम पढ़ रहे हैं उसको आप रियल वर्ल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो, कि हमें कैसे किसको ट्रीट करना है, कैसे किससे बात करनी है। अगर आपका कोई घर में भी कोई जूनियर है, आपके भाई है, आपके बहन है, आपके सिबलिंग्स है, तो आपको उनको कैसे, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, और उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको सुन के कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आप उन सारी चीज़ों को, जब आप प्रोफेशनली जाओगे तो आप उस चीज़ों के लिए रेडी होगे, उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, ओके। केस स्टडीज़ एंड प्रोजेक्ट्स, एचआर के अंदर क्या है, बहुत सारे केस स्टडीज़ आते हैं एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हो, प्रैक्टिकल स्किल्स भी देते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ पे वर्क करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सिनेरियो को देखते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, एनालाइज करके केस को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, तो उससे आपकी थिंकिंग बढ़ती है, मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, रीजनिंग स्किल्स बढ़ती है, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इन्हांस होती है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंस एज पर दी लर्नर जो भी इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन अप्लाइंग दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला हमारा क्या है, इफेक्टिव टैलेंट एक्विजिशन। कि जब वो टैलेंट को अक्वायर कर रहा है, टैलेंट को रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, कॉम्पिटेंट इनफ होना चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कौन करता है,
एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके। इस एम्प्लॉय को हमें ट्रीट करना है एक रिसोर्स की तरह या फिर एसेट की तरह, क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होंगे, एम्प्लॉय जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उनके पास नॉलेज, स्किल्स या टैलेंट नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं, उसके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो कोई एक या दो पर्सन से ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मल्टीपल ऑफ पीपल्स चाहिए, मल्टीपल ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए। उन सारे एक एक एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करती है या ग्रोथ करती है, ओके, ग्रो करती है टाइम टू टाइम। तो एम्प्लॉय को हमें हमारे रिसोर्स की तरह ट्रीट करना है, एसेट की तरह ट्रीट करना है। जब भी हम एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय, जो भी टैलेंट हम हायर कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, जो भी जिस भी जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन के पास उस पोजीशन से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर वो फ्रेशर भी हो सकता है बट उसके पास नॉलेज, कुछ एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड। देन क्या है, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बेनिफिट है कि ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, उनको ट्रेन करके, उनकी लर्निंग को इन्हांस करके, उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, जिससे कि क्या होगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, आपने किसी भी पर्सन को रिक्रूट किया XYZ, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, उस पर्सन में नॉलेज है, स्किल्स है, बट वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, फ्रेशर है बिल्कुल, तो उसको आप क्या करोगे, उसके लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, जिससे कि उसको ये आइडिया लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन क्या है और मुझे कौन कौन से टास्क है जो परफॉर्म करने हैं, ओके। इन्हांस एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इंगेजमेंट की बात करें तो मतलब एम्प्लॉय के हम इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ओके। जब एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव करा, उसको ट्रेनिंग दे के, उनकी लर्निंग को इन्हांस करके, फिर हमें एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को देखना है कि उसको हमने ट्रेनिंग वगैरह दे दी, फिर हम देख रहे हैं कि वो बाकी के काम में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, खुद से कुछ इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा वर्क को करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा ऑर्गेनाइजेशन, जो है एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को इन्हांस करने के लिए, इंगेजमेंट को इन्हांस करने के लिए उसको एक रिस्पॉन्सिबल जॉब देगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपको इस प्रोजेक्ट में आप हेड हो या इस प्रोजेक्ट में आपका ये कंट्रीब्यूशन है। तो उस एम्प्लॉय के अंदर भी एक एक चीज़ आती है कि मेरे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें फुलफिल करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है कि एम्प्लॉय जब ज़्यादा इन्वॉल्व होगा चीज़ों में, जब खुद से इनिशिएटिव लेके वर्क को कंप्लीट करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का टाइम एफर्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग वो अच्छे से ले पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके वर्क को, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने के लिए एक HR मैनेजर है। HR मैनेजर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट भी कर रहा है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस कर रहा है, उसके एंगेजमेंट, उसके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर रहा है, कम्युनिकेट करता है सारी चीज़ें। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटर डिसीजन ले पाती है, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करके अच्छे से ग्रो कर पाती है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय को हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके जो भी स्किल्स है उसको इन्हांस कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी से, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है प्रॉपरली। तो उससे क्या होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय अपना क्या कर रहा, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर रहा है हर एक एम्प्लॉय। तो उससे क्या होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ प्रॉफिट जनरेट करेगा और गोल को अचीव कर पाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, टैलेंट डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। कि जो भी टैलेंट इन द सेंस कि यहाँ पे एम्प्लॉय के टैलेंट की बात कर रही है, कि एम्प्लॉय की जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स है, उसको डेवलप करना है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके, और एम्प्लॉय के रिटेंशन के लिए वर्क करना है। एम्प्लॉय को का जो सर्वाइवल है वो ऑर्गेनाइजेशन में, सर्वाइवल ऑफ एम्प्लॉय इन
लॉन्ग रन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखे, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखे, डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करके। क्यों? क्योंकि जब भी एक एम्प्लॉय, एक कॉम्पिटेंट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक लॉस की तरह है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट करी है, तो उसके लिए वो क्या है, एक लॉस की तरह है। इसलिए जो एम्प्लॉय को रिटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये चीज़ करते हैं ताकि उस एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क हो रहा है सब कुछ पता है, हर चीज़ के बारे में आइडिया है। तो जब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा कोई डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट कॉम्पिटिटर के पास, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस है, एक नेगेटिव पॉइंट है। इसलिए एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क कल्चर की, वही सेम थिंग कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक वर्क कल्चर होना चाहिए बेटरमेंट के लिए। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए। आपको पता है कि जब तक अगर हम किसी चीज़ के लिए रिस्क नहीं लेंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्क को लें, क्योंकि जब जब हम रिस्क लेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ, अगर हम उस रिस्क को ले रहे हैं और फेलियर हो रहे हैं, तो हमें पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ में लैग कर रही है अपने कॉम्पिटिटर से। तो देयर मस्ट बी द हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन द एम्प्लॉयज़, डिफरेंट एम्प्लॉयज़, सो दैट कि उनका पर्सनल ग्रोथ हो। एक हेल्दी कंपटीशन होना ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बहुत ज़रूरी है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए और नए नए चैलेंजेस के लिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंस थे एचआरएम के ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोर्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है हमारे पर्सनल लाइफ में एज पर द प्रोफेशनल लाइफ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंट हमारे सिलेबस को एक बार कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ओवरऑल हमारे 5 यूनिट्स में पढ़नी है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 1, देन यूनिट 2 एंड कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।